नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डेली की तरह जीके जीएस से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो तो जीके जीएस के ऐसे क्वेश्चन आपको अपने एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलते रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर हमारे इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए हो तो अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो अभी तक तो चैनल को आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, जीके जीएस की डेली क्लास हमारे इस चैनल पर सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे मिलती रहती है, तो आप लोग इस क्लास को देखना बिल्कुल भी मत भूला करें। तो चलते हैं दोस्तों, आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए, ये 3 जो विश्वविद्यालय हैं, इनकी जो स्थापना होती है एक ही सन में हुई थी। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1857 ईस्वी में दोस्तों इन तीनों विश्वविद्यालयों की जो है स्थापना होती है। तो आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? यानी दोस्तों, जो 1857 का विद्रोह, इसका जो प्रारंभ होता है यूपी के मेरठ ज़िले से। ये बात आपको ध्यान रखना, यूपी का दोस्तों जो मेरठ ज़िला है, इसकी शुरुआत यहाँ से होती है। और अगर बात करें दोस्तों, क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है कि दिल्ली में इस विद्रोह का जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, वो बख्त खां थे। यानी दिल्ली में किसने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बख्त खां के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? यानी दोस्तों, जो महात्मा गांधी थे, इनको सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, वो सुभाष चंद्र बोस जी थे। यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? यानी दोस्तों, जो भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ है, ये किस योजना के कारण हुआ था? तो दोस्तों, उस योजना का नाम है माउंटबेटन योजना। दोस्तों, इस योजना के कारण ही भारत और पाकिस्तान अलग हुए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात की जा रही, तो दोस्तों इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो कब होती, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कब होती है? तो दोस्तों 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगर बात करें दोस्तों इसके संस्थापक कौन थे, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम जो थे वो इसके संस्थापक थे। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1905 का बनारस अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये भी क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो दोस्तों वो थे डब्ल्यू सी बनर्जी। यानी इनका पूरा नाम दोस्तों क्या है? व्योमेश चंद्र बनर्जी जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन जो बी है हो जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? पहली बात अगर हम ये करें कि जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना है किसके द्वारा की गई, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। कब की गई? तो 1866 में की गई। और आपसे क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है कहाँ पर की गई, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, लंदन में की गई थी। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 के प्रारंभ होने का तात्कालिक कारण क्या है?
यानी दोस्तों जो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 से 1908 तक रही, तो इसके प्रारंभ होने का जो तात्कालिक कारण था वो क्या था? तो दोस्तों इसका जो मेन कारण था वो दोस्तों था, आपको ध्यान रखना, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। यानी दोस्तों जो बंगाल विभाजन होता है 1905 में, और किसके द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। तो इसका मुख्य कारण था जो स्वदेशी आंदोलन था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के रचनाकार कौन है? तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, इसके जो रचनाकार हैं वो मोहम्मद इकबाल हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हो, जीके जीएस के सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते रहते हैं। तो इसलिए जीके जीएस पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल में आप लोग शाम 6 बजे और सुबह 6 बजे आना बिल्कुल भी मत भूला करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात थे? यानी दोस्तों दीन बंधु के नाम से जाने जाने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? तो दोस्तों CF एंड्रूज को दीन बंधु के नाम से जाना जाता था। अगर बात करें दोस्तों दोस्तों कि देश बंधु के नाम से किसको जाना जाता था? तो चित्तरंजन दास को। ठीक है, यहाँ पर चित्तरंजन नहीं, चित्तरंजन है, तो आपको नोट कर लेना है, इनको जाना जाता था देश बंधु के नाम से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ आत्मकथा के रचनाकार कौन है? देखिए बड़ी फेमस आत्मकथा, ये ऑटोबायोग्राफी है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ है। तो दोस्तों ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये महात्मा गांधी जी की बड़ी फेमस है ऑटोबायोग्राफी, यानी आत्मकथा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? अगर दोस्तों बात करें दांडी जो मार्च है, दांडी जो यात्रा है, ये जो है कब शुरुआत होती है इसकी? तो ये बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी, 12 मार्च दोस्तों 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत होती है। ठीक है, और कहाँ से होती है? तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, गुजरात के साबरमती आश्रम से। जो साबरमती आश्रम है गुजरात में, यहाँ से दोस्तों इसकी जो है शुरुआत होती है। ठीक है, तो आपको इस बात को भी ध्यान रखना है। तो इसमें दोस्तों जो महात्मा गांधी थे कितनी दूरी तय किए थे? तो ये बात आपको याद रखनी है, 385 किलोमीटर, यानी लगभग अप्रोक्सीमेट 385 किलोमीटर। 5 किलोमीटर इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन इतनी दूरी इन्होंने तय की थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कई बार आपके एग्जाम में 390 मिल जाएगा, तो आप उसको टिक कर दीजिएगा, तो फिर 385 नहीं मिलेगा ऑप्शन में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो दोस्तों गांधी जी ने जिस कानून को काला कानून कहा था वो दोस्तों आपका क्या था? रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट को ही गांधी जी ने काला कानून नाम दिया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन जो ए है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों स्वराज पार्टी की जो स्थापना है ये आपकी 1923 ईस्वी में की गई थी, यानी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीज के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों लाल कुर्ती कमीज के रूप से जाना जाने वाला एक फेमस दोस्तों ये दल है, ये दल का नाम है। अगर बात करें किनको जाना जाता है तो खुदाई खिदमतगारों को। दोस्तों जो खुदाई खिदमतगार हैं इनको लाल कुर्ती लोकप्रिय दल के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई इनमें से? यानी यहाँ पर इनमें से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी पुस्तक है इन चारों में से
जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, अभी हमने बताया किसकी है, तो ये गांधी जी की क्या है, ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है। बहुत फेमस स्थल है जो चौरी चौरा नामक कांड होता है, ये कहाँ पर होता है और ये जो प्रसिद्ध स्थल है ये कहाँ पर है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था। यानी दोस्तों भारत में जब क्रिप्स मिशन आया था तो उस समय जो भारत के वायसराय थे तो वो कौन थे, तो दोस्तों वो थे आपके लॉर्ड लिनलिथगो। उस समय जब भारत में कृषि मिशन आया था तो भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड लिनलिथगो थे, आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। आपको मालूम होगा दोस्तों भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का जो है नारा दिया गया था। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था। यानी दोस्तों भारत में जो साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था तो इसके बहिष्कार करने का जो मेन रीजन था वो क्या था। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर साइमन कमीशन की, तो दोस्तों साइमन कमीशन का जो गठन होता है वो कब होता है, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसका जो गठन हुआ है वो हुआ दोस्तों आपका 1927 में। कहाँ पर, तो दोस्तों आपके लंदन में हुआ है। ठीक है। अगर बात करें पहली बार भारत कब आया, पहली बार जो है भारत कब आया, तो ये आया था 1928 में। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन का जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो पहली बार भारत कब आया साइमन कमीशन, तो 1928 में आया। इसका गठन कब होता, तो 1927 लंदन में हुआ था। और इसके जो बहिष्कार करने का मुख्य रीजन था दोस्तों वो था सभी सदस्य इसमें क्या थे, अंग्रेज थे, इसलिए। ठीक है, यानी कोई भारतीय इसमें शामिल नहीं था, इसीलिए सभी भारतीय जो थे इस जो कमीशन था इसका बहिष्कार किया। तो यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का जो सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों आप कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो, चाहे आप लोग डिफेंस से रिलेटेड यानी एयरफोर्स नेवी आर्मी की तैयारी करते हो या एसएससी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो या आप पुलिस से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो या आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हो, दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। और दोस्तों जीके जीएस की डेली क्लास हमारे इस चैनल पर आपको सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे मिलती रहती है। तो आप लोग इस क्लास को देखना बिल्कुल भी मत भूला करें। अगर आप लोग चैनल में पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।